हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप? मस्त एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। आज है 14 मार्च, धुलंडी कहते हैं इसको, यानी आज के दिन क्या बोलते हैं उसको, धूल वाली जो होली होती है कलरफुल वाली, वो चल रही होगी। आपने मस्ती काटी होगी, आप मस्ती काट रहे होंगे। आज 14 मार्च 2025 को हम आपको सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड करके दे रहे हैं। और इस लेक्चर में, क्योंकि पिछला जो लेक्चर था यानी कल वाला जो लेक्चर था, उसमें हमने नंबर्स के टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स की चर्चा कर ली थी। और अभी हम जिन नंबरों की बात करेंगे ना, आज हम जिन नंबरों की बात करेंगे वो होंगे प्राइम नंबर्स। कैसे नंबर्स बात होंगे भाई? प्राइम नंबर्स। तो फटाफट से हेडिंग डालो, फटाफट से हेडिंग डालिए प्राइम नंबर्स। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे प्राइम नंबर्स की, ठीक है मेरे भाई? चलिए, प्राइम नंबर का मतलब क्या है यार? देखो, कल जब हम बात कर रहे थे तो हमने फैक्टर्स की चर्चा करी थी। हमने कहा था फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। हाँ सर, याद आ गया, फैक्टर वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। तो फिर प्राइम नंबर के बारे में क्या चर्चा है सर? सर, प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर्स, समझना बेटा, ऐसे नंबर्स, दोज नंबर्स, मैं अलग देता हूँ, मैं चौक यार वो ले लेता हूँ अलग से, एक सेकंड। दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं। ऐसे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर, बहुत ध्यान से समझें, ऐसे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं उनको अपन प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है भाई? नेचुरल नंबर्स में से ही होंगे। पहली बात ये समझने की बात है कि नेचुरल नंबर्स में से ही होंगे। सारा क्लासिफिकेशन नेचुरल नंबर्स पे ही चल रहा है। अच्छा जी सर, आप मुझे एक बात बताओ, जब हमने नेचुरल नंबर की सीरीज़ बनाई थी तो उस सीरीज़ के अंदर हमारे जो नंबर थे वो थे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे चल रहे थे। अरे हाँ ना बोले यार? यस। मैं क्या करता हूँ, इस लिस्ट को मैं शुरू करके देखता हूँ यहाँ से, एक से स्टार्ट करते हैं हम। आप मुझे बताओ, एक में ऐसी कौन कौन सी संख्याएं जिनके डिवाइड चले जाएंगे? तो आप कहोगे सर ये तो हमारी रटी रटाई बातें हैं, छोटी मोटी बातें क्या समझा रहे हो? छोटी मोटी बातें समझा नहीं रहा हूँ मैं, इस बार बोल रहा हूँ कि इनको रट लो भाई दिमाग में। 1 के फैक्टर ओनली 1 होता है, बहुत ध्यान से समझना, ओनली 1 के अलावा कोई और फैक्टर इसका नहीं होगा। कोई ये कहेगा भाई 2 से डिवाइड लगा तो सर 0.5। मैं डिवाइड की बात तब की कर रहा हूँ जब उसमें विदाउट डेसिमल, बात समझ रहे हो? कोई हमसे ये भी तो कह सकता है कि 1 में तो सर 2 से भी डिवाइड जाता है, आप कहे तो 0.5 टाइम चला गया सर, कंप्लीट रिमाइंडर 0 बचेगा। हम डेसिमल की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम तब की बात कर रहे हैं जब हमारा क्वोशिएंट क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। हमारा क्वोशिएंट एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, उसमें डेसिमल पार्ट ना हो। तो 1 का फैक्टर केवल 1 है। 1 का फैक्टर कौन है भाई? केवल 1 है, हाँ जी। अगला नंबर 2 होता है। 2 उठाइए जरा, 2 उठाइए। 2 का फैक्टर कौन है? तो मैंने कहा सर 2 के दो फैक्टर हैं, 1 और 2, 1 and 2 itself, 1 and 2 itself। अरे बोलिए यार, सही बात है कि नहीं है? एम आई राइट? यस। मैंने कहा 3 उठा लो, 3। तो तुमने कहा श्याम भैया 3 के फैक्टर हैं 1 and 3 itself। सही बात है क्या? सही बात है क्या? मैंने कहा 4 उठाओ भाई। तो तुमने 4 में किस संख्या से डिवाइड चला जाएगा? तुमने हिसाब लगाया, 1 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, और 4 itself, 4 itself। एम आई राइट और नॉट? हाँ। 5 देखा मैंने, 5, तो 5 में 1 and 5, फिर 6 देखा तो तुमने कहा 1 2 3 and 6 itself। बात समझ रहे हो क्या? अच्छा, ये जितनी चीज़ें मैंने अभी आपके सामने लिखी हैं, एक बार देख लेते हैं कैमरे में आ रही है कि नहीं आ रही ठीक से। हाँ ठीक है। तो ये जितनी बातें आपके सामने अभी लिखी गई हैं, क्या आपको नहीं लग रहा कि इनसे मैं कुछ कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकता हूँ? ये जितना रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है अभी स्लाइड पे, क्या हम इससे कुछ कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं? अच्छा सर, क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को ये दिख रही है कि कोई भी नंबर है 1 से लेके आगे, कोई भी नेचुरल नंबर है,
उसका 1 तो कंपलसरी फैक्टर है। अरे हाँ ना बोलो यार, 1 इज कंपलसरी फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। क्या ये बात सही है? 1 खुद का भी फैक्टर है, बाकी सबका भी फैक्टर है। किसी नंबर का फैक्टर निकालो, 1 उसमें ज़रूर आएगा। यानी यहाँ से मेरे को एक बात पता चल गई। क्या? मैं यहाँ लिखता हूँ, इधर देखिए। हाँ, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें समराइज़ कर रहा हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर। अच्छा, यूनिवर्सल मतलब सारी संख्याओं का फैक्टर है। 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर, एक तो ये बात कह सकते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, एक बात गौर करो, मेरे पास जो नंबर हैं वो 3 कैटेगरी में आ रहे हैं। 3 कैटेगरी में आ रहे हैं फैक्टर्स के हिसाब से, 3 कैटेगरी में आ रहे हैं। एक वो नंबर हैं जिनका ओनली 1 फैक्टर है, ओनली 1 फैक्टर है, ओनली 1 फैक्टर है और वो भी 1 ही है। तो एक तो ऐसे नंबर है। और ऐसे कितने नंबर हैं? आप कहोगे सर केवल 1 ही ऐसा फैक्टर है जो खुद 1 है, उसका फैक्टर भी 1 है और वो फैक्टर भी 1 है। समझ रहे हो? एक ऐसा नंबर है जो खुद 1 है, उसका फैक्टर भी 1 है और वो फैक्टर भी 1 है। यानी मेरे को समझ में आ गया कि ओनली 1 फैक्टर वाला एक ही नंबर है। उसके बाद में मैंने कहा कि इन नंबरों के कैटेगराइजेशन में दूसरे टाइप के जो नंबर हैं हमारे, दूसरे टाइप के जो नंबर हैं ना मेरे भाई, वो हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हैं। देखो, ओनली 2 फैक्टर्स। अच्छा, अब 2 ही अगर फैक्टर हैं तो 2 में से ये गारंटी तो हो गई कि एक फैक्टर तो 1 ही रहना है, एक फैक्टर तो 1 ही रहना है क्योंकि यूनिवर्सल है। दूसरा कौन होगा? दूसरा कौन होगा? तो आपने कहा दूसरा सर नंबर होगा, नंबर इटसेल्फ। बात समझ रहे हो मेरी? नंबर इटसेल्फ। भाई जो नंबर है वो खुद को तो डिवाइड लगाएगा ही ना। अगर मैं हूं तो मैं खुद को तो डिवाइड लगा ही सकता हूं ना यार। तो ये देखो, ऐसे नंबर, देखो ये 2 ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हैं, उनमें एक तो 1 होगा ही होगा, एक वो नंबर खुद होगा। ऐसे नंबर कहाँ गया? 3 और था ना इसमें, चलो यहाँ लिख देता हूँ। ऐसे नंबर जिनमें 2 ही फैक्टर होंगे, उनमें एक फैक्टर तो 1 होगा और एक फैक्टर 3 होगा कंपल्सरीली। 5 ले लिया, एक फैक्टर 1 होगा, एक खुद 5 ही होगा कंपल्सरीली। अब मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब भी 2 फैक्टर होंगे तो एक 1 होगा और एक कंपल्सरीली वही नंबर होगा। तो इस तरह की कैटेगरी वाले नंबर भी मेरे पास हैं जिनमें केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है, एक वो नंबर खुद होता है। तीसरी कैटेगरी के जो नंबर हैं वो हैं मोर देन 2 फैक्टर वाले, मोर देन 2 फैक्टर। अब ये 2 से ज़्यादा कितनी भी हो सकते हैं? 4, 5, 3, 6, 8, 10 कितनी भी हो सकते हैं। एक ये वाले नंबर हैं। 3 तरह के नंबर आ गए भाई। ये देखो, ये देखो यहाँ 1, 2, 3, 4 फैक्टर हो गए कि नहीं हो गए? 2 फैक्टर तो आपको मिलने ही थे उसके, 1 को छोड़ के बाकी सबके 2-2 फैक्टर तो मिलने ही थे। चलो भाई, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। और ये जो हमने नंबर कैटेगराइज किए हैं ना भाई सब फैक्टर्स के आधार पे, समझना, बहुत बहुत ध्यान से समझना। ये जो हमने नंबर फैक्टराइज मतलब कैटेगराइज करे हैं, इसमें केवल एक फैक्टर वाले जो नंबर होते हैं वो 1 होता है केवल दुनिया के अंदर, और इसको हम कहते हैं NPNC। NPNC का मतलब क्या है हम भैया? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बात समझ गए नहीं समझ गए? नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबरों को अपन बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर, सॉरी। इन नंबरों को क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइम नंबर्स। 2 से ज़्यादा फैक्टर वाले नंबरों को अपन बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। कैसे नंबर्स बोलते हैं यार? कंपोजिट नंबर्स। समझ में आ गया मेरी बात को? जिनके केवल ओनली 2 फैक्टर होते हैं उनको प्राइम नंबर बोलते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा होते हैं उनको कंपोजिट बोलते हैं, और जिनका केवल एक फैक्टर होता है उनको NPNC बोलते हैं, यानी नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। और ये कौन होता है? ये 1 होता है, ये स्पेशल है। दिस इज़ स्पेशल स्टार पॉइंट। समझ रहे मेरी बात को? नहीं समझ रहे? अरे हाँ ना बोलो यार। हाँ जी, समझ में आ गई। ठीक है भाई, 2 कंपलसरी फैक्टर हर नंबर के होंगे, कौन कौन से? एक तो 1
और एक वो नंबर इटसेल्फ। समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं रफ कर देता हूँ। तो प्राइम नंबर वो नंबर आ गए जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। तो प्राइम नंबर्स की अगर मैं लिस्ट बनाऊं, लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स अगर मैं देखूं, तो देखो मैं लिस्ट कुछ अलग तरीके से बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूँ 1 से 10 के बीच वाले प्राइम नंबर्स, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70, 71 to 80, 81 to 90 एंड लास्ट 91 to 100। कुछ 100 से ऊपर वाली भी देखेंगे। तो मैंने कहा आप सोचो, जितना सोचोगे उतना अच्छा है। आप खुद सोचो कि 1 से लेकर 10 तक कौन कौन प्राइम नंबर आ रहे हैं, ज़रा बताना भाई, ज़रा सोचिए, बताइए ज़रा। ऐसे नंबर जिनके 2 ही फैक्टर हैं, यानी प्राइम नंबर कौन कौन है। तो आपने कहा सबसे पहले 1 तो है नहीं, 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं। सबसे पहला प्राइम नंबर आया 2 सबसे पहले, फिर 3 आ गया, फिर 5 देखा, फिर सोचो 6, 7 आ गया, फिर 8, 9 के ज़्यादा फैक्टर होंगे आप देख पा रहे हो, 10, 11, फिर यहाँ आ जाओ, 11 आ गया, 12 छोड़ के 13 आ गया, 14, 15, 16, 17 आ गया, 18 छोड़ के 19 आ गया। फिर यहाँ देखा मैंने 21, 22, 23 आ गया, 24, 25, 26, 27, 28, 29 आ गया। फिर यहाँ देखा मैंने 31 आ गया और 37 आ गया। फिर मैंने यहाँ देखा 41 to 50 में, बताओ बच्चों जरा, एक 41 आ गया, एक 43 आ गया और 47 आ गया। फिर मैंने यहाँ से देखा तो ये आ गया 53 और बताओ 56, 57 नहीं होगा, 58, 59 हो गया। 61 to 70 में देखा हमने तो 61 ही हो गया एक तो, 63 नहीं होगा, 65, 67 हो गया, 69 नहीं होगा। फिर 71 to 80 देखो यार, 71 to 80 कौन हो जाएगा बताओ, 73 हो जाएगा। अच्छा 71 भी तो होगा यार, 71 होगा, 73 होगा, फिर 79 होगा। एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? 7 और 8, 15, हाँ भाई सही है। तो 4 और 3, 7। यहाँ हमने देखा तो 83 आ गया, 83 आ गया और 89 आ गया, 87 नहीं होगा। यहाँ हमने देखा तो यहाँ पे हमें मिल गया 97। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? गिनो जरा, 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 और 15 25, हाँ सही है। ये भाई लिस्ट हमने बनाई है, इस लिस्ट को बहुत अच्छे से याद रखें आप लोग। और एक कुछ नंबर यहाँ से आगे के भी रखें आप, 100 से 110 में कुछ एक नंबर याद रखें, जैसे 101, 103, 105 नहीं होगा, 107 हो सकता है, 107 हो सकता है आई थिंक, हाँ 107, ठीक है। तो ये हमारे जो नंबर हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। ये लिस्ट हमने दिमाग में डाल लेनी है। क्यों डलवा रहा हूँ वो सारी चीज़ें बताऊँगा जब मैं क्वेश्चंस कराऊँगा ना इस चैप्टर के, रियल नंबर्स के बोर्ड में आए हुए या वैसे, तो आपको सब समझ में आएगा कि भैया ने ऐसा क्यों कराया। तो ये हमने लिस्ट बना ली। अच्छा मैं इनकी टोटल काउंटिंग लिख दूँ क्या? टोटल काउंटिंग 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1 3। अभी ये पीछे वाले में मेरे को ये नंबर पे ज़्यादा फोकस करना है, इस नंबर पे मेरे को विशेष ध्यान रखना है। 101 ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है कैमरे में ज़रा देखना, ये नंबर आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, सही है। तो मेरे को 101 पे विशेष ध्यान रखना है। ये कुछ नंबर हैं जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 101 पे ध्यान रखना है। उधर क्यों रखना है वो भी अभी बताऊँगा इसके बाद। देखो सुनो, इनमें
मेरे को ये चीज़ एकदम नंबर की फ़ोन नंबर की तरह याद कर लेनी है। 4422 322 3213 है ना। 3 to 1 तक याद कर लो आप, 3 वाला ये पीछे वाला छोड़ दो, केवल 1 तक याद कर लो। लेकिन आपको याद करना है कि इतने इतने नंबर होते हैं प्राइम नंबर, ठीक है मेरे भाई। इनमें इम्पोर्टेंट है ये नंबर, सबसे पहला 2। अगर मैं प्राइम नंबर्स का सेट लूँ और प्राइम नंबर्स के सेट में आपसे पूछूं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, तो आप यही तो बोलोगे कि 2 है सर। यानी यहाँ से मेरे को जो खास बात पता चली वो ये है कि ये स्मॉलेस्ट प्राइम है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अच्छा, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम कौन है? ये 1 डिजिट का है, स्मॉलेस्ट भी है 1 डिजिट में कह सकते हैं। 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर 11। 2 डिजिट का सबसे छोटा, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन हो गया? 11 हो गया। 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम कौन हो गया? 2 हो गया। और 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम कौन हो गया? तो आप देखते ही बता दोगे कि भैया ने हाईलाइट कर रखा है यहाँ 101। ये 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम हो गया भाई, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम हो गया। 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट कौन है? 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट है 7। 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट कौन है बच्चों? 7। 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट कौन है? 97। 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट कौन है भाई? 97। ये 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट है, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट है। अभी इनको हम एनलिस्ट करेंगे, ठीक है। 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट कौन होता है वो भी बता देता हूँ, 997। 997 जो नंबर होता है ये यहाँ नहीं लिखते हैं इसको, नहीं तो लिस्ट में गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ लिख देता हूँ, 997 जो होता है ये 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट होता है। 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर होता है 997। हाँ, 997 इज़ द 3 डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम। इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं। तो ये प्राइम नंबर्स हो गए, मैंने बता दिया प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। ये पूरी लिस्ट बता दी, कौन कितने डिजिट का कौन स्मॉलेस्ट है कौन ग्रेटेस्ट है, ये सारी जानकारी भी आपको दे दी है मैंने, ठीक है भाई। चलिए बहुत आराम से देखो, ऐसा होता है कई बार हमें ऐसा लगता है ये चीज़ें हमें आती हैं तो क्या करते हैं हम लोग, स्किप करने लगते हैं चीज़ों को या बोर होने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है ये तो हमें आता है, ये क्या पढ़ें इसको, मतलब। फिर जब क्वेश्चन आता है पेपर में तो किर्र कर जाते हैं हम। किर्र समझते हैं? क्वेश्चन नहीं होता तब कहते हैं किर्र करना। क्या क्या बातें हुई एक बार समराइज कर देते हैं। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, पहली बात। दूसरी बात, 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। ध्यान रखना इस बात को, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। तीसरी बात, 2 इज़ द ओनली प्राइम नंबर। आप अगर प्राइम नंबर की लिस्ट को देखेंगे तो 2 से आगे के जितने प्राइम नंबर है वो सारे ऑड हैं और ये नंबर सिर्फ अकेला ऐसा है जो इवन है। यानी मैं कह सकता हूँ कि 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। बात समझ रहे हैं मेरी बात? 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, हाँ जी। इसके बाद मैं कहूँगा 7 इज़ द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर। उसके बाद में मैं कहूँगा 11 इज़ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। इसके बाद मैं कहूँगा 97 इज़ ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, ठीक है भाई। और इसके बाद हम कहेंगे 101 इज़ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, 3 डिजिट प्राइम।
नंबर। और इसके बाद में एक लास्ट पॉइंट भी लिख लीजिए कि 997 इज ग्रेटेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। अरे सर प्राइम नंबर के बारे में इतना क्या पढ़ा रहे हो? हाँ भाई ज़रूरत है मुझे, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, हमें इसकी नीड पड़ेगी, इसलिए हम इसको इतना ठीक ठाक से कर रहे हैं। ये वाले पॉइंट बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत दिमाग में याद रखना है। और एक नंबर और स्पेशल याद रख लेना यहाँ पे, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद करना है नंबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कितना वेरी लगाऊं, कितना वेरी लगाऊं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर 111। 111 एक ऐसा नंबर है जो हमको भ्रमित करता है, यानी ये मायाजाल है 111 नंबर, समझ रहे हो? 111 नंबर की शक्ल देखते ही ऐसा लगता है यार इसके क्या फैक्टर होते होंगे, मतलब किस चीज़ से डिवाइड चला जाएगा इसमें। तो कई बार ये भ्रम हो जाता है कि 111 एक प्राइम नंबर है, समझना क्वेश्चंस में आ जाएगा तो, लेकिन ये एक्चुअल में प्राइम नंबर नहीं है और ये बहुत गजब का नंबर है 111। तो मेरे को ध्यान रखना है कि 111 में 1 1 1 3 होते हैं, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा होगा कि जिन नंबर्स के डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाता है वो नंबर 3 से डिविजिबल होते हैं। यानी ये नंबर अंधा भी अगर ठीक से देखे, थोड़ा बुद्धि लगा करे, तो ये डिविजिबल है 3 से। लेकिन ये नंबर 111 से बना हुआ है और एट रेंडम हमें ऐसा कोई नंबर याद नहीं आता कि इसको डिवाइड लगा दे, इसलिए हम यहाँ पर भ्रमित हो जाते हैं। तो याद रखना है कि 111 के 2 फैक्टर 3 × 37 में ब्रेक होता है, 3 × 37 में ब्रेक होता है, 2 प्राइम नंबर्स में 3 × 37 में ये नंबर ब्रेक होता है। इस नंबर की शक्ल भी अपने दिमाग में डाल के रखिए, याद रखिए भाई, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स की चर्चा हो गई, प्राइम नंबर्स की चर्चा हो गई, ठीक। ठीक है, अगली वीडियो में हम कंपोजिट नंबर्स की चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में हमने प्राइम नंबर्स की चर्चा करी है। नेक्स्ट पार्ट में यानी इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, वीडियो लंबा हो जाएगा फिर, तो हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं क्या कि कंपोजिट नंबर्स के, ठीक है भाई, चलिए।